सोलो दोस्तों, चार धाम के बाद हम सीधा निधवन की तरफ निकल जाते हैं। निधवन जाने का रास्ता बहुत छोटा और पतला था, इसलिए ऑटो वाले भैया ने हमें 2-3 किलोमीटर दूर ही छोड़ दिया और फिर हमें पैदल पैदल जाना पड़ा। निधवन जाने के रास्ते की ये गलियां बहुत पतली और भीड़ से भरी हुई थी। इन भीड़ से भरी हुई पतली गलियों से चलना अपने आप में एक अलग चैलेंज था, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए अपने मोबाइल और चश्मे की देखभाल करना, क्योंकि वृंदावन के बंदर मोबाइल और चश्मे पे सबसे पहले अटैक करते हैं। मैं इन पतली गलियों में भीड़ की जगह बंदरों को देख देख कर चल रहा था। पता नहीं कब कहां से अटैक हो जाए। ये अटैक जमीन से भी हो सकता है और हवा से एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। वृंदावन की इन पतली गलियों में भीड़ और बंदरों का सामना करते हुए हम फाइनली पहुंच जाते हैं राधा रमन जी के मंदिर। इस मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मैं खुद को ही नहीं देख पा रहा था, क्योंकि 12 बजे इस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए सारे भक्त दर्शन करने के लिए उतावले थे। जैसे तैसे 1 घंटे का स्ट्रगल करने के बाद हमें राधा रमन जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन करने के बाद हम लोग निधवन पहुंच जाते हैं। निधवन में भी हमें बहुत सारी भीड़ मिली। निधवन के अंदर लगी जालियों में से निधवन के वन को देखने में आनंद बहुत आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ भीड़ में धक्के भी खाने को मिल रहे थे। निधवन में है एक गहरा सा कुआं। इस कुएं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की प्यास बुझाने के लिए अपनी बंसी से खोदा था। निधवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी यहाँ रात में नहीं रुक सकता। जो भी रात में रुकने की यहाँ पे कोशिश करता है सुबह उसका मृत शव मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण यहाँ रात में गोपियों के साथ आते हैं। कुछ लोग निधवन में रात में रुके जरूर, लेकिन सुबह वो जीवित नहीं बचे। उन लोगों की समाधि भी यहाँ पे बनी हुई है। निधवन घूमने के बाद बाहर जाते टाइम हम कुछ फ्रूटी लेते हैं बंदरों के लिए, फिर एक एक करके रामन सर बंदरों को फ्रूटी कैच करा देते हैं, जिसे सभी बंदर लोग बड़े ही प्यार से पी रहे थे। लौटते टाइम रास्ते में हमें एक छोटा सा बच्चा खीरा बेचते हुए दिखता है, तो फिर हम उससे खीरा खाते हैं। आई होप आप लोगों को चार धाम यात्रा की तरह निधवन का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। आगे और भी ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।